ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, भारत भूमि सदैव से महान विभूतियों एवं संतों की भूमि रही है। ऐसे ही संत का प्रादुर्भाव मध्यकाल में हुआ, जिन्हें संत रविदास के नाम से जानते हैं। संत रविदास ने मध्यकाल की कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को दूर करते हुए लोगों के बीच समरसता की भावना स्थापित की। आज का दिन सागर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का पल है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा के कलकर्मों द्वारा बड़तुमा ग्राम में, सागर जिले के बड़तुमा ग्राम में संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास किया, जिसका लगभग 101 करोड़ रुपए में निर्माण किया जाएगा। देखिए संत रविदास जी क्या कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात के ऊपर उठकर उन्होंने यह बात कही थी कि हरि का भजन करो, हरि जात पात को कोई नहीं पूछते हैं, जो भजे हरि को भजे सो हरि का होई। जो ईश्वर का भजन करता है वो ईश्वर का होता है। आगे देखिए वो कितनी समरसता और कितनी उदारशीलता, कितनी विनयशीलता उनके अंदर थी। उन्होंने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। मतलब प्रभु की कल्पना तो चंदन से उनकी तुलना की है और स्वयं की तुलना पानी से की है, और उसकी गंध हमारे शरीर के अंग अंग में बसी हुई है। फिर देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बारी दिन राती। दीपक से प्रभु की तुलना करते हैं, ज्ञान से प्रभु की तुलना करते हैं, और स्वयं को बाती बनाते हैं कि हम तो बाती हैं। मतलब बाती मतलब जो रुई से बना के डाली जाती है, और उसकी ज्योति हम दिन रात जलाते हैं। एक और मिलता है, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। ऐसी बड़ी अच्छी उन्होंने दोहावली लिखी है, बहुत अच्छी उनकी रचनाएं हैं। अब जानते हैं उनका जीवन परिचय, छोटा सा जीवन परिचय उनका, उस पर प्रकाश डालता हूं। संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनकी जन्म की तारीख को लेके विवाद है, क्योंकि कुछ का मानना है कि वे 1376, 1377 और कुछ का कहना है 1399 ईस्वी में हुआ था। कुछ अध्येताओं के आंकड़े के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी तक रहा है। रविदास के पिता का मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार करते थे। देखिए, रविदास जी ने हमेशा अपने को चमार कहा है, और उन्होंने अपने धंधे को, जो उनका जूते का धंधा था, उसको कभी हीन नहीं माना, उसको सदैव किया है। जूतों का व्यापार और उनकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर, ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब अपना व्यापार करते करते प्रभु की भक्ति में भी हमेशा सदैव तल्लीन रहते थे। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। देखिए क्या शिक्षा उन्होंने दी है रविदास जी ने, बड़ा सुनिए फिर से, कि बिना भेदभाव के सबसे प्यार करो। रविदास जी की प्रारंभिक शिक्षा। बचपन में संत रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए। पंडित शारदानंद ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक ना होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है। अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया, और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई तो वो बहुत ही तेज होनहार थे। अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे, जिसको उन्होंने आगे प्रतिपादित भी किया है। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन दोनों लोग एक साथ लुका छुपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते, दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वे लोग खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वे लंबे समय तक इंतजार करने के बाद
अपने उसी मित्र के घर गए और देखा कि उनके मित्र के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। देखिए कितनी चमत्कारिक आगे घटना घटती है, इसका भी वृत्तांत मिलता है। बहुत अच्छी उन्होंने 19 में से एक से इसका कारण पूछा और अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का रह गए। उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने बेटे की लाश के स्थान पर पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास ने अपने मित्र से कहा कि उठो, ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुका छुपी खेलने का समय है। जैसे कि जन्म से श्री गुरुदास श्री रविदास दैवी शक्तियों से समृद्ध थे। रविदास के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस आश्चर्यजनक पल को देखने के बाद उनके माता पिता और पड़ोसी चकित रह गए। बड़ा अच्छा विवरण मिलता है। उनका विवाह श्रीमती लोना देवी से कर दिया गया, जिसके बाद रविदास के को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विजयदास पड़ा। शादी के बाद भी संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय को ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके माता पिता ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए बिना किसी मदद के उनको खुद से और पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से सामाजिक मामलों में जुड़ गए। रविदास जी के अनुयायी काफ़ी थे। रविदास मीराबाई जो है, मीराबाई से उनका जुड़ाव हुआ। मीराबाई ने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। गुरु मिलाई रविदास जी, रविदास जी को उन्होंने गुरु माना है। गुरु में मिलिया रविदास जी, दीने ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की महारे हेवरे खटकी। रविदास जी को उन्होंने गुरु माना है, मीरा जी ने गुरु माना है। और एक और बड़ी अच्छी घटना घटती है, बड़ी चमत्कारिक घटना घटती है। दिनों दिन वो ध्यान की ओर आकर्षित हो रही थी मीरा जी, और वो संतों के साथ रहने लगी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद देवर और ससुराल के लोगों ने उन्हें देखने आए, लेकिन वे उन लोगों के सामने बिल्कुल भी व्यग्र और नरम नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें तो आधी रात को उन लोगों के द्वारा गंभीरी नदी में फेंक दिया गया। मीराबाई को एक बार उनके ससुराल वालों ने, उनके परिवार वालों ने गंभीरी नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से वो बच गई थी। एक बार गुरुजी के कुछ विद्यार्थियों अनुयायी ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिए पूछा, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है। देखिए, कर्म की प्रधानता रखी है। सबसे पहले सबसे ऊपर कर्तव्य को रखा है उन्होंने, क्योंकि वो अपना एक वादा कर चुके थे ग्राहक को कि मैं जूता आपको दूंगा, बना के कंप्लीट पूरा करके दूंगा। तो वो दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने नहीं गए। आगे वो क्या कहते हैं, तो अब वही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रविदास जी के एक विद्यार्थी ने उनसे दोबारा निवेदन किया, तब उन्होंने कहा, उनका मानना है कि ये लोकोक्ति बड़ी चरितार्थ है और बड़ी फेमस है, बड़ी लोकप्रिय भी है। मैंने भी कई एपिसोड में अपने इसका जिक्र किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अर्थात शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा शुद्ध और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र हैं, चाहे हम घर में ही क्यों ना नहाएं। एक बार उन्होंने अपने ब्राह्मण मित्र की रक्षा की थी और भूखे शेर से उसको बचाया था। इस तरह की चीजें मिलती हैं। कई बड़े राजा रानियां और दूसरे समर्थ लोग उनके अनुयायी थे। एक दर्शन शास्त्री गुरु रविदास जी के पास, एक और कहानी सुनिए आप, एक बड़ा अच्छा वृत्तांत मिलता है। दर्शन शास्त्री गुरु जी रविदास जी के पास एक पत्थर लेकर आए और उसके बारे में आश्चर्यजनक बात बताई कि ये किसी भी लोहे को सोने में बदल सकता है। उस दर्शन शास्त्री ने गुरु रविदास को उस पत्थर को लेने के लिए दबाव दिया और साधारण झोपड़े की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। गुरु जी की इस अटलता और धन के प्रति
इस विकर्षणता से वे बहुत खुश थे और वो कीमती पत्थर लिया और वहाँ से गायब हो गए। गुरु रविदास ने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया कि कभी धन के लिए लालची मत बनो, धन कभी स्थायी नहीं होता, इसके बजाय आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करो। देखिए बहुत अच्छा उपदेश वो देते हैं, बहुत अच्छी सीख हमें देते हैं। पुनः एक बार मैं आपको इस बात गुरु रविदास ने